अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ गोला कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मिलकर बनाते हैं। तो ये मैंने लिया है कीमा जो है वो आधा किलो बीफ का, इसमें थोड़ा सा फैट ऐड करवा लिया था। साथ में ऐड करूँगी 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और साथ में ऐड किया 2 टेबल स्पून जो है ब्राउन प्याज ऐड कर दिए हैं। इसमें फ्रेश प्याज हमने यूज़ नहीं करने। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। साथ में लूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है लिया है दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कच्चा पपीता यूज़ नहीं कर रही, कचरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये आपको किसी भी स्टोर से, किराने की दुकान से आसानी से मिल जाता है। कच्चा पपीता मोस्टली जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो ये 2 टेबल स्पून जो मैं दही डाल दी हूँ इसमें। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कचरी पाउडर यूज़ किया है, तो क्योंकि हर जगह पे जो कच्चा पपीता है हमारे इधर अवेलेबल नहीं होता, ताकि सब लोग ये बना सकें। 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। बेसन आप इसको भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें पैन में डाल के। अगर आप भुना हुआ बेसन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप भुने हुए चने काले लेके उनको पीस लिए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा कुछ, जिसको मैं आप चॉपर में डाल दूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, लेट्स सपोज, तो आप जिस भी शॉप से कीमा ले रही हैं, जहाँ से भी ले रही हैं, तो उसको कहें कि वो आपको मशीन से 2 दफ़ा निकाले, क्योंकि हमें इसके लिए बारीक कीमा चाहिए होता है। साथ में ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जो है वो घी का, ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर सा बन जाए और इससे कबाब जो है बड़े जूसी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जल्दी से हम इसको जो चॉपर में कर लिए 3 से 4 मिनट। ये हमारा स्मूथ सा जो पेस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए गोला कबाब का। अब हम इसको चॉपर से निकालेंगे और इसको कवर करके हम 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। इससे क्या, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, इससे ताकि मसालों का भी फ्लेवर आ जाए कीमे के अंदर और कीमा भी थोड़ा सेट हो जाए। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जितनी देर में मेरा कीमा सेट होता है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाकर जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। ये अब मेरा जो कबाब है मिक्सचर है वो 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसको मैं स्मोक करूँगी। इसी सेंटर में थोड़ी सी प्लेस बनाते हैं इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा छोटी सी फॉइल की शीट रख दी है। अब इसके ऊपर मैं कोयला गर्म किया हुआ है, मैं वो रख दूँगी और इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून के बराबर जो है कुकिंग ऑयल डाल के जल्दी से कवर कर दूंगी। और ये मेरा कीमा जो अच्छे से वो है वो स्मोक हो चुका है। अब इसके हम बनाएंगे कबाब। कोयला निकाल दिया है मैंने इसके अंदर से। अब ये देखें जी, अब इसके हमें कबाब बनाने हैं। इसमें सारा फ्लेवर आ चुका है स्मोक का। हाथ गीले कर लें अच्छे से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कीमा लें, इस तरीके से उसको पहले रोल करें, प्रेस करके उसको स्मूथ करें। ये देखें जी, इस तरह से आप करेंगी। और जैसे कोफ्ता बनाती हैं, कोफ्ता बना के उसको थोड़ा सा ओवल शेप हमने देनी है। फिर इसको राउंड बनाएंगे इस तरीके से, फिर इसको ये थोड़ा सा ओवल कर लेंगे। ये देखिए, ये कबाब रेडी हो गया। ये देखिए, ये मेरा बहुत आपको आराम से 3 दफ़ा रिपीट करके बताया ताकि आप आसानी से बना सकें। अब इसके अंदर जो है सलाख से इस तरह इसके अंदर होल कर लेंगे। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी और इसको थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर रोल करूँगी, ताकि जो सलाख की वजह से जो होल बना है वो थोड़ा सा सही हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ताकि वो पक कर भी ख़त्म ना हो। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको, अगर आपके पास सलाख नहीं है तो आप स्ट्रॉ की मदद से भी इस तरह से कर सकती हैं। अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने डाला है पैन में थोड़ा सा, इनको हमने शैलो फ्राई करना है। तो ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़ौरन से कबाब जो है ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक होने के बाद इनकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए, ये साइड चेंज हो गई। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसको बड़े ध्यान से आपने इसकी साइड चेंज करनी है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके, ये देखिए जी, किसी भी चम्मच से या चमटे से, जिससे भी आपको आसानी लगे। अब दोनों साइड जो है वो कुक हो चुकी हैं। ये देखिए, अब इसके किनारे रहते हैं तो मैं इनको इस तरीके से पकड़ के या फिर उनको एक दूसरे की सपोर्ट पे खड़ा करके इनकी चारों साइड जो है वो पकाऊंगी, ताकि जो कबाब है वो अच्छे तरीके से हर साइड से कुक हो जाए। अब ऑलमोस्ट मैंने जो कबाब है वो हर साइड से कुक हो चुके हैं। मैं अभी आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से, नीचे से, साइड से, ये देखें हर जगह से अच्छे से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल फीलिंग नहीं हो रही कि इसको हमने पैन में बनाया है। ये देखिए जी, अभी आपने जाना नहीं है, कबाब तो फ्राई हो चुके हैं, लेकिन आपको उसकी सर्विंग का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से सर्व करना है। और यकीन करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीका है और खाने वालों को बहुत मज़ा आता है। आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। मैंने सारा एक्सेस ऑयल निकाल लिया है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने छोड़ा है पैन में, और इसमें कबाबों वाला जायका भी है, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है कबाबों का, जो हल्का हल्का फ्राइंग के दौरान उतरता है। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको सिर्फ 30 सेकंड कुक करना है इन रिंग्स को।
ज़्यादा कुक नहीं करना, ढीले नहीं करने मैंने प्याज। और इसमें साथ ऐड कर दूँगी टमाटर। इनको जस्ट 30 सेकंड्स कुक करूँगी, 15 सेकंड्स ईच साइड करूँगी अंदाज़न। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त से मेरे जो टमाटर प्याज रेडी हो चुके हैं। इनकी साइड हमने चेंज करनी है ताकि दोनों साइड से ज़रा ज़रा ये गर्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं कबाब के साथ। आप इसके साथ एंजॉय कीजिएगा ज़रूर, और फिर अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसे लगी सर्विंग और कबाब कैसे बने आपके। ये देखिए जी, ये हो गया इस तरह से। अब हम इनको एक डिश में निकालते हैं और उनको ऊपर कबाब रख के इनको सर्व करेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से मैं एक डिश में सारा निकालूंगा। मैं कबाब मैंने दूसरी में रखी ताकि उनके जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इसके ऊपर आप कबाब रख देंगे और थोड़े से लेमन के स्लाइसेस रख देंगे, और लेमन के साथ ऊपर स्क्वीज़ करके खाएं, साथ में ये टमाटर प्याज खाएं। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत डिशेस लगते हैं। तो आप इनको नान और रायते के साथ सर्व करें, और गर्मा गर्म जो है बहुत ही मज़ा देते हैं। ये किसी भी पार्टी में के लिए, कि घर में दावत हो या वैसे आप बना लें तो बहुत ही मज़ा आता है इनको। घर वाले सब बहुत तारीफ़ें करते हैं। इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना अच्छी तरह से ये कुक हुआ हुआ है। बिल्कुल भी देखिए कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सॉफ्ट कितना ज़्यादा, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर इस्तेमाल किया था पपीते की जगह। तो ये मेरे ज़बरदस्त जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से आप भी जाके बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।